आप खुद सोचिए कि एक रेप की क्या सजा होनी चाहिए। को मैं विधायक जी तो इतना मकबूल चेहरा है कि मुझे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक विधायक होकर। आप कह रही हैं अमानतुल्लाह काफी पॉपुलर चेहरा है, लेकिन विपक्ष जो यहाँ पे कांग्रेस आपका विपक्ष है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमानतुल्लाह साहब भाग गए, नजर नहीं आ रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान एक शेर हैं और शेर की तरह वो हर चीज से ना, उन्होंने कोई चोरी नहीं की या कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया जो उन्हें डर होगा। क्या लगता है यही वजह है कि जो अभी ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया उसमें विधायक का नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें दो शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ सकती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। और कौन सा घर ऐसा है, मैं आपसे पूछूं कि किस घर में खटपट नहीं होती। आप भी एक किसी के हस्बैंड होंगे, क्या सारी टाइम प्यार ही प्यार रहता है? खटपट भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है। तो एक घर है, परिवार है, परिवार में ऊंच नीच हर तरह की चलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं। एम था मेरा कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं तो मेरे हाकिम पहले अमानतुल्लाह खान है। या अपोजिशन इतना कमजोर है कि पर्सनल लाइफ को लेकर लड़े? अरे लड़े तो मुद्दों पे लड़े, काम पे लड़े, विकास पे लड़े। राजनीति करनी चाहिए तो इन चीजों पे करनी चाहिए। पर्सनल लाइफ से किसी की क्या राजनीति करेगा? शाहीन बाग को तालाब बनाने की अमानतुल्लाह ने वो कर रखी है। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान साहब पे भरोसा करेगी? अमानतुल्लाह खान साहब पे क्यों नहीं भरोसा करेगी? अरविंद केजरीवाल जी के लिए अमानतुल्लाह खान एक विधायक के साथ साथ उनके छोटे भाई हैं। आपके यहाँ ईडी वाले आए थे, क्या बातचीत हुई? कुछ आपसे बातचीत भी हुई? ओखला के लेवल पे जो आप इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? क्या खुद अमानतुल्लाह साहब को आप रिप्लेस करने जा रही हैं या यहाँ से कारपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे आप देख रहे हैं वतन समाचार और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए यहाँ के जो ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी पत्नी मरियम सिद्दीकी मौजूद हैं। आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ों पे सवाल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ओखला की राजनीति के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और साथ ही उनके भविष्य के जो उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं उनके बारे में। मरियम जी, वतन समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। आजकल ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकली मरियम जी आप काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, उसके पीछे क्या कोई बड़ा मूव है पॉलिटिकल आपका? नहीं, मैं शुरू से ही, मैं जब से पार्टी के अंदर जुड़ी हूँ और मैं शुरू से ही एक्टिव हूँ और इसी तरह मैं अपना काम करती हूँ। और थोड़ा बीच में ये हो गया था कि मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया था जिसकी वजह से मैं घर पे थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से और अब तक के मैं तो एक्टिव ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नया कोई वो है राजनीति के अंदर, नहीं, मैं शुरू से एक्टिव हूँ और इसी तरह काम करती हूँ अपनी महिलाओं के लिए। मरियम जी, आप कांग्रेस परिवार से आती हैं, बेसिकली आपने खुद अपने बारे में बताया कि आपका बैकग्राउंड पूरा कांग्रेस का है और अचानक आपने खुद अपने आप को बदला और आम आदमी पार्टी के साथ आपने अपना एफिलिएशन किया। जी, मैं कांग्रेस परिवार से क्या आती हूँ ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो सभी कांग्रेस परिवार, ज्यादातर कांग्रेस ही सबके पास थी, कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी आए और अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान में प्रोग्राम किए तो मैं उन प्रोग्राम को अटेंड करती थी। मुझको बहुत अच्छा लगा कि एक कोई आया कि नई चीज लेकर, जो लोगों को जनता के लिए आया और जनता के बीच में हर फैसला रखता है, जनता से पूछता है, हर फैसले को जनता को लेके करता है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी इस पार्टी में ज्वाइनिंग करनी है। एक हसना जी थी यहाँ पर जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी में थी, मैं एक दफे उनके साथ ऐसे ही, जैसे कि उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आज इरफानुल्लाह खान भाई की डोर टू डोर करनी है। मैं उसमें डोर टू डोर में गई, फिर मैं पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर ली, फिर मैंने पार्टी के प्रोग्राम लेने शुरू कर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने बस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया और सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो क्या आपके मन में, आपके दिल में क्या महिलाओं के लिए अज़ाइम है? क्या कहाँ पे महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है? महिलाओं के लिए तो आप सरासर देखते हैं, एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी बची और ना बेटी पढ़ी। और इसलिए आप खुद जानते हैं कि आज महिलाओं के लिए क्या, ये आप समझते हैं कि एक पर्स चोरी हुआ है या क्या कोई चोरी हुई है, डाका डाला है, आप खुद सोचिए कि एक रेप की क्या सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दिन पे दिन महिलाओं के साथ कितना अत्याचार है। लेकिन आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ, लेकिन उसके लिए किसी ने आवाज उठानी चाहिए थी ना। सिर्फ एक पार्टी लौती थी जो आम आदमी पार्टी थी, या और दूसरे अपोजिशन कुछ लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल संसद के अंदर हमारे संजय भैया ने बहुत आवाज उठाई और महिलाओं के लिए बराबर आवाज उठाते हैं और उठाते रहे। और स्वाति मालिवान जी ने भी आवाज उठाई और उन्होंने भी कहा कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए
और मणिपुर की जो महिलाओं के साथ हुआ उस पर इंसाफ होना चाहिए। ओखला के लेवल पे जो आप इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? क्या खुद अमानतुल्लाह साहब को आप रिप्लेस करने जा रही हैं या यहाँ से कारपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, अभी कोई चुनाव मुनाव मुझे कुछ नहीं लड़ना है, लेकिन रही बात विधायक जी को, मैं विधायक जी तो इतना मकबूल चेहरा है कि मुझे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक विधायक होकर एक एमपी की मकबूलियत रखते हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर कोई गांव कोई जगह ऐसी नहीं है जो अमानतुल्लाह खान को ना जानती हो। अमानतुल्लाह खान अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, जो लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी है, जो बच्चों के लिए उनके लिए उन्होंने एजुकेशन वक्फ बोर्ड के अंदर रहकर उन्होंने बच्चों को चेक दिए, जिन बच्चों की फीस नहीं होती थी उन बच्चों को फीस दी। अमानतुल्लाह खान ने जो बेवाएं होती थी उनकी मदद की, यतीमों की बच्चों की मदद की। तो अमानतुल्लाह खान को किसी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम इतने अच्छे हैं कि वो अपने काम से खुद मकबूल हैं। आप कह रही हैं अमानतुल्लाह काफी पॉपुलर चेहरा है, लेकिन विपक्ष जो यहाँ पे कांग्रेस आपका विपक्ष है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमानतुल्लाह साहब भाग गए, नजर नहीं आ रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं। देखिए, अमानतुल्लाह खान कहीं भागे नहीं है। अब से पहले जब 5 साल पहले अमानतुल्लाह खान जीते थे, जब भी वो जमात के अंदर गए थे अपने पार्षद के साथ, दोनों गए थे वो जमात के अंदर, और अब फिर वो दोबारा जमात के अंदर गए। उन्होंने बाकायदा एक दिन पहले मीटिंग ली अपने कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, जो विधानसभा हमारे मेन विंग के हैं जिम्मेदार खालिद भाई हैं, और बहुत लोग जिम्मेदार हैं हमारे मेन विंग के, जो वार्ड इंचार्ज हैं सारे, हसन इकबाल हों या क्या कहें जे के अंदर हों, हमारे पार्षद हैं सोनू, सबको, जैसे कि एक्स पार्षद वाजिद, सारे हमारी पार्टी के जितने भी लोग थे सबको जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि मैं जमात के अंदर जा रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारियों को मेरे पीछे बखूबी निभाइएगा और करिएगा। और वैसा कर रहे हैं, जैसे कि उमैद भाई जिम्मेदारी लिए हुए हैं रोड बनवाने की, सिबगत भाई, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदा निभाए हुए हैं। और अमानतुल्लाह कहीं भागने वाली चीज नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक शेर हैं, और शेर की तरह वो हर चीज से ना, उन्होंने कोई चोरी नहीं की या कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया जो उन्हें डर होगा या खौफ होगा किसी बात का कि वो भागेंगे। उन्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी, पार्टी भी, सब जानते हैं कि इस टाइम अरविंद केजरीवाल के एक विधायक को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इन विधायकों को अमीर बनने का शौक नहीं है। ये बिकने वाले नहीं है, इनके जमीर जिंदा है और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे इन्हें कितना भी परेशान किया जाए। हमारे मनीष सिसोदिया जी को, हमारे संजय भैया को किस कदर परेशान किया जा रहा है, सिर्फ एक आवाज उठाने के ऊपर, एक सच्चाई के ऊपर, लेकिन कोई अपनी जगह से ना भागेगा ना कहीं जाएगा। आप 2-4 दिन में, 8 दिन में इंशाल्लाह विधायक जी अपने घर पर लौट जाएंगे और जनता के बीच में होंगे और जनता के काम करेंगे। जनता उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती है, और मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने अपोजिशन की ये बात सुनी नहीं, और अगर अपोजिशन ऐसा कह रहा है तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जानते हैं कि अमानतुल्लाह खान शेर हैं, वो भागने वालों में से नहीं है। आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी के लोगों को सरकार परेशान कर रही है। भाई, आपके पास कोर्ट का विकल्प है, आप कोर्ट भी गए, वहां भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ चीजें तो साबित हो रही है ना, तभी तो आप लोगों को बार बार वो किया जा रहा है। नहीं, कुछ चीजें जो साबित हो रही हैं तो फिर वो पेश क्यों नहीं की जाती हैं? हर बार ये क्यों हो जाता है, जब भी जज मांगता है तो वो हर बार एक नई तारीख ले ली जाती है, और ऐसा कोई भी चीज साबित नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं कि एक मनीष सिसोदिया जी यहीं हमारे दिल्ली के पास के एक गांव के हैं, आप वहां का देखिए आप जरा, कि आज तक उनका अगर एक डिप्टी सीएम जो रहा हो, पद पे रहे हों और शिक्षा मंत्री रहे हों, आप खुद बताइए, आप मीडिया का काम करते हैं, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्या हाल था सरकारी स्कूलों का, क्या गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाई होती थी। आज लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर गवर्नमेंट स्कूलों में भेज रहे हैं। कुछ तो काम हमारी सरकार ने किया है। इस ओखला के अंदर आए दिन ये होता था कि लाइट भागी रहती थी, पूरी पूरी रात लाइट नहीं रहती थी और सीढ़ियां लगती थी। यहाँ पर इधर परेशान है कि ट्रांसफार्मर ठीक हो रहे हैं, सीढ़ियां लग रही हैं, तार ठीक हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई और यहाँ पर ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने जिम्मेदारी ली, आप जानते हैं कि ओखला के अंदर कितना सुधार हुआ है और कितने काम हुए हैं। आप कह रही हैं ओखला में काम हुआ है, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब विधायक जी सहयोग नहीं करते हैं बहुत सारे काम। देखिए, मैं क्या इस बात पर आपको कहूं कि सहयोग नहीं करते हैं विधायक जी हमेशा हर मामलात में, यानी आप तो जाकिर नगर यहाँ पर हैं, जाकिर नगर वार्ड में कई बार दानिश खान ने, आपने देखा शोएब दानिश ने भी आरोप लगाया कि साहब ये काम विधायक का है, विधायक ने ऐसे करके छोड़ दिया, वैसे करके छोड़ दिया। अरीबा कई बार बहुत संगीन आरोप लगाती हैं कि साहब शाहीन बाग को पूरा एकदम बिल्कुल तालाब बनाने की विधायक ने तैयारी कर रखी है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि शाहीन बाग को तालाब बनाने की अमानतुल्लाह ने वो कर रखी है। अमानतुल्लाह खान ने एक एक सड़क, एक एक गली बनवा रहे हैं, जो रह गई हैं वो भी बनवाएंगे। फर्क इतना था कि सही तरह सीवर लाइन नहीं डली हुई थी, उन्हें सीवर लाइन को सही तरह कराया कि ताकि फिर बरसात होगी, फिर पानी ठहरेगा और फिर वही खराबियां होंगी। इसलिए काम में थोड़ी देरी हो रही है। और लेकिन अमानतुल्लाह खान का काम ये नहीं है कि अपोजिशन, अगर अपोजिशन को भी वो बराबर सहयोग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सबको साथ, जनता है, उन्हें वोट किसी ने दिया है या नहीं दिया है, वो ओखला की आवाम के एमएलए हैं और वो सबका काम करते हैं और उन पे जिम्मेदारी है, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि माशाल्लाह वो दीनदार भी हैं और इस बात को बहुत बाखूबी जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे अगर हाकिम बनाया है, एक हाकिम पर क्या फर्ज है और उसे कैसे अदा करना चाहिए, वो बाखूबी जानते हैं। और इसीलिए जनता ने 5 साल में उन्हें इतना प्यार दिया कि दिल्ली के अंदर वो दूसरे नंबर के विधायक रहे कि जो इतनी भारी मात्रा से जीते। आप कह रही हैं सीवर लाइन को ठीक करा रहे हैं, लेकिन सीवर लाइन पे ही अगर बात करें तो अरीवा बराबर संगीन आरोप लगा रही है कि सीवर लाइन को अमानतुल्लाह खान साहब बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बारे में अरीवा की तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि शायद उन्हें अभी जानकारी नहीं होगी, शायद उन्होंने देखा होगा कि सारी सीवर लाइन जहां जहां गलियां बनी है वहां की गली वाले ही लोग अपनी वीडियो बनाकर डालते हैं और कहते हैं अमानत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जो काम अब से पहले नहीं हुए थे आपने 5 साल पहले खिदमत की और 5 साल के अंदर जो अधूरे काम रह गए थे आपने बाखूबी उन्हें किया और आपने गली इतनी अच्छी बनाई कि इस बार हमें जब बरसात आई बहुत लोगों ने इस बात की वीडियो डाली कि हमें परेशानी नहीं हुई है। शायद मुझे लगता है कि अरीबा खान की नॉलेज में ना हो, लेकिन आवाम की नॉलेज में है कि अमानतुल्लाह खान ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। आप कामों की तारीफ कर रही हैं, आपके दोनों पार्षद यहां से हार गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो दोनों पार्षद हारे हैं, मैं यहाँ से आरिस भाई बहुत कम मात्रा से, लेकिन मैं हार को हार मानूंगी, लेकिन हमारे आरिस भाई हार कर भी, चाहे जो भी मेरे पार्षद जितने भी थे वो हार कर भी जीते हैं। आपको पता है कि कोई ज्यादा वोटों से वो नहीं रहा, लेकिन इसमें ये नहीं कि हमने काम नहीं किए या हमारे काम की वजह से हम नाकामयाब रहे। पहली बार के अंदर आरिस भाई बहुत अच्छे लाए, इससे पहले महमूद भाई लड़े थे, वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हारने के बाद चाहे महमूद हो, चाहे आरिस हो, चाहे कोई और पार्षद हो, हारने के बाद भी आज भी सड़कों पे जनता के बीच में है और जनता के काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता कहते हैं अरविंद जी मेरी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी बनकर अपने कार्यों को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हमें हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना मैं उस हार को भी हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं, बस मैं पब्लिकली वो पब्लिक बहुत अच्छी तरह जानती है और सारी चीजों को समझती भी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पार्षद भी हमारे ही होंगे दिल्ली के अंदर, और अल्लाह ने चाहा एमएलए साहब तो हैं और दोबारा भी एमएलए साहब भारी मतों के साथ आवाम उन्हें अपना प्यार से नवाजेगी और तीसरी बार भी इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान जीतेंगे। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान साहब पे भरोसा करेगी? अमानतुल्लाह खान साहब पे क्यों नहीं भरोसा करेगी? अरविंद केजरीवाल जी के लिए अमानतुल्लाह खान एक विधायक के साथ साथ उनके छोटे भाई हैं, और अमानतुल्लाह खान के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे अहम वो हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी भरोसा नहीं करेगी, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त पे अमानतुल्लाह उनके साथ खड़े रहे, और पार्टी हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त पे अमानतुल्लाह के साथ खड़ी रही। हमेशा भरोसा पार्टी को भी रहा और पार्टी पे अमानतुल्लाह खान को भी अपनी पार्टी पर भरोसा है, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पार्टी फिर रखेगी भरोसा, क्यों नहीं रखेगी। आपके यहाँ ईडी वाले आए थे, क्या बातचीत हुई? कुछ आपसे बातचीत भी हुई? जी, ईडी वाले आए थे हमारे पास, मतलब हमारे यहाँ। उसके बाद कोई बातचीत क्या, बस वही उन्होंने जो उनके सवालात थे वो पूछे उन्होंने, और हमारे घर का मतलब एक कोना छाना। इससे पहले भी आए थे, इससे पहले भी उन्होंने एक चीज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से कोई चीज नहीं मिली, और इससे पहले घर में भी लगी थी, उस घर में से भी कोई चीज बरामद नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर भी से कोई चीज वो नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक ईमानदार हैं, और घरों में से क्या निकलेगा, मैं आपको अपने घर की क्या वो बताऊं कि हमारे यहाँ किस तरह वो, अगर उनके पास जेब खर्चे के लिए 2000 रुपए भी हैं और उनके पास उनकी जनता से अगर कोई आ जाए मुसीबत ज़दा इंसान, वो पहले घर वालों को बाद में देंगे, पहले आवाम की मदद करेंगे। इस तरह का उनका वो है। तो क्या लगता है यही वजह है कि जो अभी ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया उसमें विधायक का नाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें 2 शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ सकती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान सरकारी गवाह भी बन सकते हैं। किसके? सरकारी गवाह।
अच्छा 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 अच्छा। अभी मैं इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि जब विधायक जी नहीं है, ये तो विधायक जी का फैसला होगा, ये मेरा कोई फैसला तो नहीं होगा, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन विधायक जी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे और हक का साथ देंगे, जो भी सच्चाई होगी। डरने वाले नहीं हैं, ये इतना बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम विधायक जी को। मरियम जी, आप यकीनन आप उनकी पत्नी हैं, आपका काम भी है उनकी वकालत करना, लेकिन कई बार आपके ताल्लुक से भी ऐसी खबरें आती हैं कि साहब आप लोगों में भी खटपट रहती है मीडिया में, या इस तरह के सोशल मीडिया में भी खबरें आती रहती हैं, उसकी क्या सच्चाई है? देखिए एक बात सुनिए आप, मैं आपसे इस बारे में, देखिए दुनिया है, इसका काम कहना है ना, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं दुनिया का काम कहना है। और कौन सा घर ऐसा है, मैं आपसे पूछूं कि किस घर में खटपट नहीं होती? आप भी एक किसी के हस्बैंड होंगे क्या? सारी टाइम प्यार ही प्यार रहता है? खटपट भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है। तो एक घर है, परिवार है, परिवार में ऊंच नीच हर तरह की चलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम लोगों में वो करें और किसी भी तरीके से मुझे कोई परेशानी हो या तकलीफ हो, कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये जो खबरें हैं वो सरासर आप कह रही हैं कि निराधार, झूठी, बकवास, अफवाह? जी मैं तो यही कहूंगी। और मैं देखिए इससे पहले भी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं भी सोशल मीडिया देखती होंगी, सब चीजें सुनती होंगी, लेकिन मुझे इन सब चीजों पर कोई टिप्पणी करना, बात करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मतलब क्योंकि आपके नॉलेज में भी, घरेलू मामला है। आपके नॉलेज में भी खबरें आती हैं ऐसी? भाई आप सोशल मीडिया पे कोई चीज होती है तो आप नॉलेज में तो आएगी ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कस किया जाए, या अपोजिशन इतना कमजोर है कि पर्सनल लाइफ को लेकर लड़े। अरे लड़ें तो मुद्दों पे लड़ें, काम पे लड़ें, विकास पे लड़ें। राजनीति करनी चाहिए तो इन चीजों पे करनी चाहिए। पर्सनल लाइफ से किसी की क्या राजनीति करेगा? ऐसा नहीं है। जब राजनीति कर रहे हैं, मेरे परिवार के अंदर मैंने देखा है कि राजनीति मैंने देखी है, और ये भी देखा है कि हमारा अपोजिशन भी रहा है, लेकिन ना तो किसी की बेटी ना किसी की बहू का जिक्र पंचायत में नहीं हुआ, बैठक में नहीं हुआ बैठकर, और ना जिक्र किया गया। और यह कहा गया कि पड़े उससे दुश्मन या मुखालफत हो, लेकिन बेटी बहू हमारी सबकी है और वो हमारी भी इज्जत है। इसलिए हमें किसी की पर्सनल लाइफ से नहीं, लड़ाई लड़े, विकास की लड़े, मुद्दों की लड़े जो लड़ने चाहिए। मरियम जी, एक आखिरी सवाल, आप अगर देखा जाए तो सीनियरिटी में अमानतुल्लाह साहब से आप पार्टी में सीनियर हैं और लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी आपको चुनावी क्षेत्र में किस्मत आजमाने का मौका नहीं मिला है, तो क्या आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जाए कि कम से कम पार्षद का चुनाव आप लड़ेंगी यहां से? देखिए मैं पार्षद के चुनाव की एम था मेरा कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं, आप जानते हैं कि माइनॉरिटी से हूं, मैं मुसलमान भी हूं, इस्लाम धर्म से भी हूं, ये भी आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो मेरे हाकिम पहले अमानतुल्लाह खान है, और अगर उनको मुनासिब लगा कि मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए तो वो लड़ा देंगे, और नहीं लगा तो मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं। अमानतुल्लाह खान राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ, मुझे बस खुशी होती है। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे और इज्जत दे और कामयाबी दे, और उनके ज़रिए हमें लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है। मुझे कोई राजनीति का वो नहीं है। हाँ एम होता है, सबका है। जब हम राजनीति के अंदर आए सब एम लेकर आए। मेरा था कि मैं पार्षद बनूं तो अपनी बहनों की खिदमत करूं, औरतों की आवाज़ उठाऊं, हाउस के अंदर जाऊं, लेकिन ये सब चीज़ें विधायक जी के ऊपर है। हाकिम विधायक जी हैं, जो उन्हें बेहतर लगता हो तो वो जैसा फैसला उनका होगा वैसा करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थी मरियम सिद्दीकी, जिनका साफ कहना है कि अमानतुल्लाह खान पूरी तरह से निर्दोष हैं ईडी के मामले में। वो एक ईमानदार और गैर जानिबदार विधायक हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो, और यकीनन ये सच भी है, कि घर में अगर कुछ बातें होती हैं तो कम से कम वो चौपाल पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष को भी कम से कम मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इनके घर में वो कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरों को बाहर करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में इसका जवाब खुद मरियम सिद्दीकी को देना होगा। लेकिन मरियम क्या चुनावी क्षेत्र में मैदान किस्मत आजमाएंगी, विधानसभा या पार्षद का चुनाव लड़ेंगी, इस पर मरियम का साफ कहना है कि अमानतुल्लाह उनके पति हैं और वही फैसला लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखते रहिए वतन समाचार।